इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट देन इकोनॉमी। तो पहला ही जो आज डिस्कशन होगा, तो पहले मैं ये बताऊंगा हमें पढ़ना क्या है। जो मैंने ग्रेजुएशन की बात की वो इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें काफी सारी चीजें हैं जो हमें यूपीएससी में नहीं लगती। जैसे ढेर सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, ढेर सारा मैथमेटिक्स होता है, ढेर सारा स्टैट होता है, ढेर सारे ग्राफ्स होते हैं, ढेर सारा डेटा होता है, और उस बेसिस पे आपका फिर अलग अलग मॉडल्स पढ़ने। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, या ग्लोबल ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी क्या है, उसके ढेर सारे मॉडल्स हैं, जिसके लिए सिर्फ ग्रोथ पढ़ने के लिए अलग से एक किताब आती है। जैसे झिंगन बड़ी पॉपुलर किताब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो सिर्फ ग्रोथ के मॉडल्स पढ़ाएगा आपको। उसमें कम से कम 24 मॉडल्स दिए हैं ग्रोथ के। वो सब इज नॉट आस्क्ड इन यूपीएससी। यूपीएससी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इकोनॉमिक्स। यू डोंट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। आपको जो पूछा जाता है दैट इज इकोनॉमी, जो थोड़ा इजियर पार्ट है इसका। तो डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में? डिफरेंस ये है सर, इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? मान लीजिए इंडिया में महंगाई हो रही है, इंडिया में अभी स्लो डाउन हो रहा है। कुछ साल पहले हम स्टेग्नेशन पे थे, उससे कुछ साल पहले पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में वी हैव टच्ड -24% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। -24% का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। आज तक 4 ही बार हुआ है ऐसा जब हम नेगेटिव ग्रोथ पे गिरे हैं। तो ये सब हमने होते हुए देखा। जब इस चीज को आप कॉलेज लेवल पर और डिग्री के लेवल पे पढ़ते हैं दैट इज इकोनॉमिक्स, मगर जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं दैट इज इकोनॉमी।